नमस्कार दोस्तों, थर्ड ईयर के बच्चे और एक्स स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर एनसीवेब एसओएल इन तीनों के किसी भी मोड से एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसके बाद जो ये नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें इन बच्चों को थर्ड ईयर वालों को और एक्स स्टूडेंट्स को ओपन बुक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको इसी तरह बिना एग्ज़ाम दिए ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, आगे की क्लासेस में पहुंचा दिया जाएगा। उस नोटिस के बाद खास करके जो थर्ड ईयर और एक्स स्टूडेंट है तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर भाई उनको एग्ज़ाम देने हैं या नहीं देने हैं। अगर एग्ज़ाम देने हैं तो कैसे देने हैं, किस तरह का पेपर आएगा या क्या होगा, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो थर्ड ईयर और एक्स स्टूडेंट के बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। अब मैं आपके सामने वो नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ जो नोटिफिकेशन आया है 4 तारीख को, और उस नोटिफिकेशन में जो एक्स स्टूडेंट्स के लिए और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए जो लिखा है मैं सिर्फ वही पोर्शन आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो देखते हैं कि उस नोटिस में आपके लिए खास क्या लिखा है। नोट कीजिए, एक्स स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर ऑफ सोल एंड एनसीवेब, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एक्स स्टूडेंट्स हैं, हैव टू अपीयर इन ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड एज पर द डेट शीट नोटिफाइड अलॉन्ग विद द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एप्लीकेबल फॉर सोल एंड एनसीवेब फॉर एकेडमिक सेशन 1920 इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए, ये एक्स स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ एक्स स्टूडेंट्स जो मतलब पास कर 3 साल निकाल चुके हैं लेकिन फिर भी अभी तक पास नहीं हुए हैं। तो उनका अगर कोई फर्स्ट ईयर का पेपर रहता है, उनका कोई सेकेंड ईयर का पेपर रहता है, तो वो उनको इस बार ओबीई एग्जाम देना ही पड़ेगा। ओपन बुक एग्जाम मोड में उनको एक पेपर देने ही पड़ेंगे। जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, मतलब जो थर्ड ईयर में है और थर्ड ईयर से बाहर निकल चुके हैं, जिनके 3 साल पूरे हो चुके हैं, जो एक्स स्टूडेंट बन गए हैं, तो जो थर्ड ईयर में है और जो एक्स स्टूडेंट्स बन गए हैं उनको पेपर देने ही पड़ेंगे ओबीई मोड के थ्रू। अब ये एक्स स्टूडेंट्स प्लीज मेरे से कमेंट बॉक्स में मत पूछेगा कि सर हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। एक्स स्टूडेंट्स के जिस भी किसी साल का जो भी कोई पेपर रह गया है उसको वो पेपर देने ही पड़ेंगे। अब आइए नोट, ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एक्स स्टूडेंट, चाहे वो यूजी के हों चाहे पीजी के हों, देखिए ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एक्स स्टूडेंट जो भी हैं कॉलेज डिपार्टमेंट के, सोल के, एनसीवेब के, शैल अपीयर इन ओबीई मोड एज नोटिफाइड दिस। देखिए, कुल मिला के बात वही है कि जितने भी एक्स स्टूडेंट है किसी भी कोर्स के हों, एक तो एक्स स्टूडेंट है क्योंकि उनका कोई ना कोई पेपर रह गया है तो वो अब उनको देना ही पड़ेगा ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड के थ्रू, और थर्ड ईयर के बच्चे हैं तो उन्हें तो देना ही पड़ेगा। तो ये चाहे आप एसओएल से, चाहे एनसीवेब से, चाहे रेगुलर से, ये सभी में कॉमन है कि आपको अगर एक्स स्टूडेंट है आप तो आपको एग्जाम ओबीई मोड में देने ही पड़ेंगे। तो देख लिया आपने कि आप अब क्लियरली समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं और शॉर्टकट के अंदर बता दूं कि जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनके एग्जाम होंगे ओपन बुक एग्जाम मोड के थ्रू, और जो एक्स स्टूडेंट्स हैं जो तीनों पास करके आगे निकल चुके हैं लेकिन अभी तक उनके किसी न किसी साल का पेपर कोई ना कोई रह गया है, तभी उन्हें एक्स स्टूडेंट बोलते हैं, तो उनको भी एग्ज़ाम देने ही होंगे और उनको भी ओपन बुक एग्ज़ाम मोड के थ्रू ही एग्ज़ाम देने होंगे। अभी ओपन बुक एग्ज़ाम के अंदर होगा क्या कि जो भी डेट शीट आपकी आई है 1 जुलाई से आपके एग्ज़ाम है, तो उसके अंदर आप जो भी पर्टिकुलर टाइम बताया गया है उस टाइम पर आप अपने सिस्टम के पास बैठेंगे इंटरनेट लगाकर, और उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर है वो आएगा और उस क्वेश्चन पेपर को आपको डाउनलोड करना है। उस क्वेश्चन के पेपर के अंदर जितने भी सवाल होंगे, जहां तक मुझे लगता है कि 4 सवाल होंगे क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, तो 4 सवाल अगर है उसके अंदर है तो वो आपको सॉल्व करने हैं अपनी किसी भी प्लेन आंसर शीट के ऊपर, और उसको लिखकर 2 घंटे के अंदर फिर वापस उसे स्कैन करना है और स्कैन करके अपलोड कर देना है उसी पोर्टल पर, उसी वेबसाइट पर। और ये सब जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना, अपनी आंसर शीट्स को स्कैन करना,
और फिर उसको वापस अपलोड कर देना वेबसाइट पर। इन सब के लिए आपको अलग से 1 घंटा भी मिलेगा। तो कुल मिला के आपके पास 3 घंटे होंगे, जिसमें से 1 घंटा होगा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और जो आंसर शीट आपने लिखी है उसको आपको स्कैन करके अपलोड करना है। लेकिन आंसर लिखने के लिए आपको 2 घंटे ही मिलेंगे। तो 2 घंटे का पेपर रहेगा। और क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम होता है तो ओपन बुक एग्जाम के क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप के ही आते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस पर ही आते हैं। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है नहीं आएंगे, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम का मोड इसी तरह का रहता है, तरीका यही रहता है। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और ये वही बच्चा कर सकता है जिसने अगर थोड़ी बहुत ठीक से भी पढ़ाई की है। तो आप ये मत सोचिएगा, इस गलत फहमी में ना रहिएगा कि भाई ओपन बुक एग्जाम है, आप एग्जाम के अंदर बुक्स आराम से खोल के देख सकते हैं तो आप यूं ही उस पेपर को कर जाएंगे। ऐसा नहीं है। और फिर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो भी पेपर में आएंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल पेपर है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आने ही बनते ही हैं, तो वो भी आएंगे। तो वो आप कैसे करेंगे? अगर आपको करने ही नहीं आते तो आप कैसे करेंगे? ये तो है नहीं कि आपकी बुक से या 10 ईयर से या कहीं से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ गया और आपने सेम टू सेम कर दिया। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो वो भी करने के लिए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना तो आना चाहिए। तो आपको पढ़ाई तो अपनी पूरी करनी पड़ेगी। तो ओपन बुक एग्जाम के लिए आपको तैयारी अपनी पूरी रखनी पड़ेगी, तभी आप इसको कर पाएंगे। और जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो वो चाहे जूम के ऊपर मेरी क्लास ले सकते हैं। जूम पर मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ और उन क्लासेस का फ़ायदा उठा के वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने OBE एग्ज़ाम को करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप मेरी डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है, 160 से ऊपर मैंने वीडियोस डाल रखी हैं। तो आप उनको देखकर देख सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अगर आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाना तो आप जूम पर आकर मुझसे लाइव क्लास ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके काम की चीज़ है, इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला, तो इसे मैक्सिमम आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले इस चीज़ के बारे में। और ज़्यादा अपडेट्स और लाइव इंफॉर्मेशन के लिए जैसे ही आपके असाइनमेंट्स आएंगे, जैसे ही आपके और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो वो सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी टच कीजिए ताकि नई नई इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे और आप पीछे ना रहें। इसी तरह से जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, अपने एडुट्रिक्स चैनल के साथ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।